दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, मोदी सरकार के इन 3 फैसलों ने बचाई लोगों की जिंदगी। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा जी हां, सरकार की इस योजना के तहत अब तक 39 करोड़ लोगों तक पहुंचा गेहूं चावल। जानेंगे किन लोगों को मिला लाभ, जानेंगे विस्तार से। बात करें अगली बड़ी खबर की, जी हां, अब इस जोन के अंदर ही मिलेगा राशन, इस राज्य की सरकार ने लिया फैसला। जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा अगली बड़ी खबर में, जी हां, लॉकडाउन के बाद ट्रेन चलाने को लेकर यह है प्रस्ताव। जानेंगे क्या है सरकार का प्रस्ताव, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। इसी के साथ कोरोना महामारी को लेकर भी एक अच्छी खबर आ रही है, जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा जी हां, अन्य राज्यों में फंसे इस राज्य के मजदूरों को वापस लाएगी ये राज्य की सरकार। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। अगली बड़ी खबर में, जी हां, खराब टेस्ट किट भेजने वाले देशों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जहां से आई वहां वापस भेजेंगे। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और अगर आप भी चाहते हैं भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों उससे पहले फटाफट जान लेते हैं कोरोना महामारी की आज की ताजा अपडेट। तो दोस्तों आपको बता दें भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और यह संख्या 24,200 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 18,000 से अधिक लोगों का भी इलाज चल रहा है, जबकि 5,300 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें 770 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक के अपडेट के अनुसार 27,62,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 1,93,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7,63,000 से अधिक लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, मोदी सरकार के इन 3 फैसलों ने बचाई लोगों की जिंदगी। कोरोना संक्रमण दर में गिरावट दर्ज। अगर नहीं लगता लॉकडाउन तो आज होता यह आंकड़ा 73,000 के पार। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने में भारत सफल रहा है। इसके लिए कई आंकड़े भी पेश किए गए हैं। सरकार ने कहा कि 21 मार्च को संक्रमण दोगुना होने का जो दर 3 दिन था वह अब 24 अप्रैल को 10 दिन है। जी हां, इस दौरान सरकार की तरफ से 3 महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र किया गया है, जिनमें देशव्यापी लॉकडाउन, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर पाबंदी और कोरोना टेस्टिंग के साथ साथ क्वारंटाइन करने का निर्णय शामिल है। दोस्तों आपको बता दें कोरोना वायरस को लेकर गठित देश के 11 में से 2 ग्रुप के अधिकारियों ने कहा कि भारत की रणनीति की सफलता को पहचानना महत्वपूर्ण था। यह लॉकडाउन का परिणाम था कि लॉकडाउन ने भारत में लोगों की जान बचाने का काम किया। डॉक्टर वीके पॉल का कहना है कि हमारा विश्लेषण दिखाता है कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस के दोगुना होने की दर में कमी आई है और जिंदगियां बची हैं। लॉकडाउन का फैसला सही समय पर लिया गया है, जिसके कारण देश में कोरोना के करीब 23,000 मामले हैं, नहीं तो यह आज 73,000 होते। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, सरकार की इस योजना के तहत अब तक 39 करोड़ लोगों तक पहुंचा गेहूं चावल। जानेंगे किन लोगों को मिला लाभ। दोस्तों आपको बता दें पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में सरकार ने 3 महीने तक हर परिवार को 1 किलो दाल भी मुफ्त में दिए जाने का ऐलान किया है। हालांकि अप्रैल के महीने में महज 1 सप्ताह का वक्त ही बचा है और अब तक सिर्फ 10% परिवारों तक ही मुफ्त दाल पहुंच पाई है। जी हां, यही नहीं, राज्यों को अब तक मिली दाल की मात्रा इससे भी कम है। राज्यों के पास अब तक 34,768 मीट्रिक टन दाल पहुंच चुकी है। इसके अलावा लाभार्थियों की बात की जाए तो कुल लक्ष्य का 10% हिस्सा ही उन्हें मिल पाया है। एक खबर के मुताबिक देश के 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 19.55 करोड़ परिवारों को 1 किलो मुफ्त दाल का वितरण होना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड समेत कई राज्यों में लाभार्थियों की संख्या अधिक होने के चलते आपूर्ति और वितरण में देरी हो रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के मुताबिक अब तक देश के 39.3 करोड़ लाभार्थियों को लॉकडाउन की अवधि में 5 किलो मुफ्त राशन दिया जा चुका है। सरकार के बयान के मुताबिक अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से 40 लाख टन राशन उठाया जा चुका है। इसमें से 39 करोड़ लाभार्थियों के बीच अब तक 19.63 लाख टन राशन का वितरण किया जा चुका है। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि बिहार के 7.4 लाख अतिरिक्त लोगों के लिए
भी राशन जारी किया गया है। क्या आपको आपके यहाँ राशन मिल रहा है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, अब इस जोन के अंदर ही मिलेगा राशन। इस राज्य की सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना वायरस के दौरान राशन वितरण के लिए नई प्रणाली की शुरुआत की गई है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को राशन लेने के लिए जोन से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, भले ही उनका राशन दूसरे इलाके से मिलता हो। दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आयुक्त के नेतृत्व में बुधवार को बैठक हुई। जी हाँ, इसमें आने वाले दिनों में राशन वितरण प्रणाली की व्यवस्था पर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को राशन लेने के लिए बाहर ना निकलना पड़े। इसके लिए उनके राशन कार्ड को जोन के अंदर ही मौजूद दुकान से अटैच किया जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम इंग्लिश न्यूज की वेबसाइट पे न्यूज पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि BBC, WHO एटसेट्रा पे, और इंग्लिश न्यूज समझ नहीं पाते। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? यहाँ पे आपकी इस प्रॉब्लम का बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, यू डिक्शनरी का मैजिक ट्रांसलेट फीचर। आपको बस प्ले स्टोर से यू डिक्शनरी डाउनलोड करना है और उसके बाद सेटिंग्स में जाके मैजिक ट्रांसलेट को एनेबल करना है। देन वेबसाइट पे जाके उस इंग्लिश न्यूज पे मैजिक ट्रांसलेट यूज करना है और फिर होगा यह कि सारी इंग्लिश के न्यूज हिंदी में हो जाएंगी और आप देश दुनिया की हर खबर पा सकेंगे। तो अभी डाउनलोड करो यू डिक्शनरी और यूज करो मैजिक ट्रांसलेट फीचर और पढ़े हर इंग्लिश की खबर हिंदी में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से डाउनलोड कीजिए। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, अन्य राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों को वापस लाएगी शिवराज सरकार। जी हाँ, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में जारी लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के मजदूरों को वापस लाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों को सरकार मध्य प्रदेश वापस लाएगी। इन मजदूरों को प्रदेश में वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री चौहान ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है और इन मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। आपको बता दें, अन्य प्रदेशों में फंसे लोगों को लाने के लिए उनके परिवारजनों और मध्य प्रदेश से जाने की अनुमति दी जाएगी। जी हाँ, उनके परिवारजनों को मध्य प्रदेश से जाने की अनुमति दी जाएगी। इसी के साथ मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों के फंसे हुए मजदूरों को भी उनके प्रदेशों में जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके लिए वे स्वयं के साधनों अथवा उनकी राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए साधनों का प्रयोग कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में ही एक जिले के दूसरे जिले में फंसे मजदूर भी अपने जिलों को लौट सकेंगे। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि यह कार्य पूरी सावधानी से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए किया जाएगा। राज्य तथा जिलों की सीमाओं पर स्क्रीनिंग एवं स्वास्थ्य परीक्षण की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी संक्रमित क्षेत्रों तथा इंदौर जिले से किसी भी मजदूर को आने जाने की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में सभी व्यवस्थाएं करें जिससे कि मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, लॉकडाउन के बाद ट्रेन चलाने को लेकर यह है प्रस्ताव। जानेंगे क्या है सरकार का प्लान विस्तार से। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के भारत समेत पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। जी हां, कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। मोदी सरकार ने इस जानलेवा वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन कर रखा है। इसके चलते ट्रेन, मेट्रो, फ्लाइट और सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से बंद है। यह लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। इस बीच रेलवे ने लॉकडाउन के बाद कुछ स्पेशल ट्रेन चलाने के फॉर्मूले पर विचार कर रही है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरुआत में कुछ स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव है। ये ट्रेनें ग्रीन जोन में चलाई जाएंगी और सिर्फ इमरजेंसी में ही लोगों को यात्रा करने की इजाजत होगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट इलाकों में कोई यात्री ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। जी हां, प्रस्ताव के मुताबिक शुरुआत में सिर्फ स्लीपर ट्रेनें ही चलाई जा सकती हैं। एसी कोच और जनरल कोच वाली ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों से मिडिल बर्थ को भी हटा दिया गया है। जिन लोगों का टिकट कंफर्म होगा वो लोग ही
यात्रा कर पाएंगे। टिकट कंफर्म नहीं होने पर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। रेलवे ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5000 आइसोलेशन बेड भी बनाए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, प्लाज्मा थेरेपी से हो सकता है महामारी का इलाज। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना से जूझ रही दिल्ली के लिए अच्छी खबर है। पहले स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के 4 मरीजों को मंगलवार को प्लाज्मा दिया गया था। इनमें से 2 को जल्द छुट्टी मिल सकती है। बाकी 2 मरीजों की सेहत में सुधार हो रहा है। उम्मीद है कि ये लोग जल्द ही रिकवर होंगे। जी हां, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल की परमिशन केंद्र सरकार से मिली थी। केंद्र सरकार ने LNJP के सीरियस मरीजों के ऊपर ही प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करने के लिए कहा था और नतीजों की डिटेल मांगी थी। अगर नतीजे ठीक आए तो वो बाकी परमिशन देगी। जी हां, अगले 2-3 दिन और हम ट्रायल करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक बार जब ट्रायल पूरा हो जाएगा उसके बाद हम पूरी दिल्ली के सीरियस कोरोना मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए केंद्र से परमिशन मांगेंगे। मुझे उम्मीद है कि इजाजत जल्द मिल जाएगी। इसके बाद दिल्ली के सभी अस्पतालों में कोरोना के सीरियस मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, खराब टेस्ट किट भेजने वाले देशों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। जहां से आई वहां वापस भेजेंगे। दोस्तों आपको बता दें, देश के कई प्रदेशों से रैपिड टेस्ट किट के खराब होने की बात सामने आ रही है। ये टेस्ट किट गलत रिपोर्ट दे रही है, जिसके चलते डॉक्टरों को और भी ज्यादा परेशानी हो रही है। अब इसको लेकर केंद्र सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इन टेस्ट किटों को उनके संबंधित देशों को वापस कर दिया जाएगा। मतलब भारत ने जिस भी देश से ये किट मंगवाई है उसी देश को वापस लौटा दी जाएंगी। भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहां से चीन के टेस्ट किट के खराब होने की बात सामने आई है। दुनिया के कई देशों ने चीन के सामानों के खराब गुणवत्ता के होने की बात कही है। चीन ने बेकार भेजी थी किट। जी हां, भारत ने चीन से भी टेस्ट किट शामिल की, लेकिन कोरोना संक्रमण की जांच करने में वह भारतीय मानदंडों पर खरी नहीं उतरी है। जी हां, जिसकी वजह से इन्हें लौटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इनके लिए अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इन किट के नतीजों को लेकर कई राज्यों से शिकायतें आ रही थी। स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी दोषपूर्ण एंटीबॉडी परीक्षण किट को लौटा दिया जाएगा, बेशक उन्हें किसी भी देश से क्यों ना खरीदा गया हो, जिसमें चीन भी शामिल है। जी हां, हमने अभी तक 1 भी रुपया का भुगतान नहीं किया है। दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।